जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम आपके लिए रस छंद अलंकार लाए हैं, जो कि प्रश्न उत्तर श्रृंखला है। इसको हमने पहले पढ़ा दिया है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डिटेल पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से पढ़ना है तो। और यहाँ पर हम प्रश्नों को करवा रहे हैं। अब सारी चीजें मॉडल पेपर को देखते हुए प्रश्नों को ही करवाते जा रहे हैं आपकी परीक्षा तक। इसको बच्चों बस आप दोहराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और देखिएगा आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएंगे बच्चों। और आप जो हमारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक हिंदी का पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निरंतर पढ़ाते रहेंगे। तो आपके परीक्षा तक है, परीक्षा के बाद जब आप क्लास 10 में जाएंगे तब भी आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके निरंतर बस पढ़ते रहेंगे। और परीक्षा में आप देखेंगे कि आप यहाँ से काफी बेनिफिट हो रहा है, बहुत लाभ आप पा रहे हैं और चीजों को जान भी रहे हैं। हिंदी के प्रति आपके अंदर जागरूकता भी उत्पन्न होगी। तो चलते हैं बच्चों परीक्षा की तैयारी में। परीक्षा को और अच्छे से धार देने के लिए अब हम छंद को लेकर उपस्थित हुए हैं और प्रश्न उत्तर को आज हम छंद के प्रश्न उत्तर को करेंगे। और इतना ही तैयार कर लीजिएगा बच्चों, और छंद से रिलेटेड 2-3 अंक का जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आपको मिल जाएगा। चलिए, हमारे क्लास 9 के बच्चे हैं जो, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छंद किसे कहते हैं। तो छंद देखिए बच्चों, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, तुक तथा गति, यति और गति को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे छंद कहते हैं। कहने का अर्थ है कोई भी पंक्ति में कितने वर्ण है, मतलब वर्णों की, अक्षरों की संख्या हो गई, उसका क्रम हो गया, उस पे जो मात्राएं हैं, लघु है या गुरु मात्रा है, उसमें जो तुक बैठते हैं अंतिम में जब आप जाके लास्ट में रुकते हैं तो जो तुक बैठता है, जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु री मूरत देखी तिन तैसी, तो ये जो जैसी तैसी ये जो तुक बैठता है, गति लय बैठता है, जो गति यति और गति होती है। जैसे कि आप पढ़ लीजिए, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। अब ये यहाँ पर एक कॉमा लगा के यहाँ पर रुक जाइए। जन्म कीन है गुण दोष विभागा। अब ये दूसरा गति ये हो गया, यति हो गया, तो ये विराम हो गया। यति गति अर्थात यति का अर्थ विराम हो गया। इसी सब चीजों को ध्यान में रखकर जब शब्द योजना अर्थात शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है कोई चीज दोहा या पंक्ति में, तो उसे ही छंद कहते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका छंद का 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का। अब छंद में कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताएंगे कि 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो हमने अभी आपको बताया, वर्ण होते हैं अर्थात अक्षर होते हैं, मात्रा होती है उन अक्षरों पर, उसमें गति होती है अर्थात विराम होता है कुछ कुछ जगहों पर, फिर गति होती है, एक लय होता है, फिर बीच जैसे तुक होता है, जैसे अभी हमने बताया आपको, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। तो ये जो सून और चून है ये तुक है। और चरण है, इसमें 4 चरण होते हैं, 6 चरण भी होते हैं, 8 चरण भी होते हैं, कॉमा लगा के जो चरण बनते हैं। और इसमें वार्णिक होता है अर्थात वर्णों को गिना जाता है, मात्राओं को गिना जाता है। तो यही सारी 7 अंग हो गए किसके? छंद के। अब देखिए बच्चों, चौपाई क्या है। तो चौपाई छंद, अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि चौपाई छंद का लक्षण तथा उदाहरण सहित दीजिए। जैसे चौपाई जो छंद है उसके लक्षण, आपके जो हमारे क्लास 9 के बच्चे हैं उनमें चौपाई है, चौपाई पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आपके चौपाई और दोहा है। तो आप पहले चौपाई को देखिए और उसके उदाहरण को देख लीजिए। तो चौपाई में आप जानिए बच्चों कि इसमें 4 चरण होते हैं, 4 से चौपाई, 4 से 4 चरण, ऐसे आप लिख दीजिए, याद भी कर लीजिए। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 से चौपाई, 4 से 4 चरण, और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। बस प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अभी हम आपको काउंट करके गिन के दिखा भी देते हैं। और अंत में क्या होता है बच्चों? 2 दीर्घ अर्थात गुरु होते हैं। अंत में जब आप जाएंगे तो 2 वर्ण, 2 अक्षर ऐसे मिलेंगे जिसपे दीर्घ मात्रा लगा रहेगा, गुरु का मात्रा लगा रहेगा। जैसे उदाहरण से देखिए बच्चों, स्पष्ट कीजिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ पर जो 2 अक्षर है, पा मतलब रा और गा पर आक मात्रा, तो यहाँ पर गुरु है बच्चों। क्या है? दोनों पर ये गुरु है, ये ठीक। यहाँ पर ये देखिए, अनुरागा में भी गुरु है। ये गुरु का चिन्ह ऐसे होता है बच्चों, लघु का ऐसे। तो अब आगे पढ़िए, देखिए। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिये मोरी मय चूरन चारू और समन सकल भय सज परिवारू। एकदम आसान है, इसको याद भी कर लीजिए बच्चों।
और देखिए अब इसमें काउंट करके हम आपको दिखा देते हैं कि 16 मात्रा है कि नहीं है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 13 2 15 है ना। तो यहाँ पर ये जो बड़ा ऊ है यहाँ पर 2 मात्रा रहेगी बच्चों, ये देखिए बड़ा ऊ है ना, इसलिए यहाँ पर तो अब 16 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर 3 फिर 1 4 4 2 6 6 1 7 यहाँ पर 2 रहेगा 7 8 9 10 और 11 1 12 12 2 12 2 14 और 2 16। तो इस प्रकार से 16-16 मात्राएं होती। हमने डिटेल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया बच्चों। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको रस छंद अलंकार करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए और डिटेल और पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर श्रृंखला हम कंप्लीट करा रहे हैं आपके मॉडल पेपर को देखते हुए। तो चलिए अब देखिए दोहा। दो आप हमने बताया कि आपके सिलेबस में 2 छंद है, एक तो चौपाई और दूसरा दोहा। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में प्रथम तीसरे और प्रथम 13 और 11 इसमें मात्राएं होती हैं। प्रथम अब यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे कहाँ पर देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, है ना, पहले तीसरे चरण में। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में ये देखिए ये दूसरे और चौथे चरण में क्या है 11-11 मात्राएं होती हैं। बस इतना ही आपको याद करना है। और लास्ट में बच्चों देखिए अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। अब आपने देखा था चौपाई में सिर्फ अंत में 2 गुरु ही होते हैं, यहाँ पर गुरु लघु दोनों होंगे। और तुक पराया दूसरे और चौथे चरण में होंगे, दूसरे और चौथे चरण में तुक मिला रहेगा। जैसे देखिए ये दूसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। 1 2 3 4 ये पहला, ये देखिए ये बच्चों पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो तुक जो आपको ज्यादातर मिलेगा ये दूसरे और चौथे चरण में मिलेगा, जैसे सुधारी वारी, है ना, तो ये तुक मिल गया। अब यहाँ पर उदाहरण आप देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारी और बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। तो आप जानते हैं जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये दोहा आपको मिलता है और ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और इसी को आप याद कर लीजिए। अब आइए बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर श्रृंखला और हम लोग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए छंद के कुछ और प्रश्न लक्षण सहित पहचान लीजिए आप कि कौन सा छंद है। तो आप यहाँ पर देखिए मथत मथत माखन रहें दधी मही बिलगाए और रहीमन सोई मीत है भीड़ परे ठहराए, भीड़ परे ठहराए। अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे लिखना रहेगा, दे देगा ऐसे पंक्ति देगा और कहेगा कि इसके लक्षण सहित बताइए कि ये कौन सा छंद है। तो अब इस पंक्ति में पहले वाले पंक्ति में आप देखेंगे कि इसमें दोहा छंद है और आप देख रहे हैं 4 चरण तो है ही, 4 चरण, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और अंत में आप देखेंगे कि गुरु और लघु का, तो देखिए गुरु और लघु का है ना बिलगाय, यहाँ पर गाय देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या कहते हैं, ये गुरु हो गया, गा पर आ की मात्रा जो है, और या जो अकेले है इसलिए लघु हो गया, देखिए रा। तो गुरु और लघु का अंत में पहचान है। तो आप परिभाषा याद किए रहेंगे बच्चों, तो ये चीज आप पहचान ले जाएंगे आसानी से। अब दूसरे पर आते हैं, रक्त ढूढ़ा आंसू गरा हाड़ भयो सब शंख और धन सारस होई गर मुई पीऊ समेट ही पंख, पीऊ समेट ही पंख। यहाँ पर भी दोहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अंत में आप देखेंगे कि गुरु और लघु की पहचान है। देखो यहाँ जो शंख है आपको हमने डिटेल उसमें पढ़ाया है छंद में कि किसी पर किसी भी संख्या पर अनुस्वार होगा तो वहां पर गुरु का मात्रा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यहाँ पर भी पंख है तो पापे देखिए गुरु हो जाएगा लघु। तो गुरु और लघु का यहाँ पर अंत में जोड़ा आ रहा है और देखिए तुक भी बैठ रहा है शंख और पंख, तो इसलिए यहाँ ये भी दोहा हो गया। चलिए अब देखिए जथा, जथा पंख बिनु खग, जथा पंख बिनु खग आत अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनी करी बर कर हीना। तो और अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ दयो जियामय मोही, जो जड़ दयो जियामय मोही। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे नंबर को देखिए बच्चों ध्यान से, इन पंक्तियों में चौपाई छंद है। कैसे?
अभी देखिएगा चौपाई छंद है, इसके 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में आप जानते हैं 16-16 मात्राएं होती। इसमें सबसे लास्ट में आप पहचानिएगा कि यहाँ पर लास्ट में दोनों में गुरु होगा। हमने अभी आपको दोहा पढ़ा, जब चौपाई पढ़ा है तो दोनों में गुरु। देखिए यहाँ पर हीना जो लिखा हुआ है, ये हीना, तो यहाँ पर दोनों में गुरु है, क्योंकि हा पे बड़ी मात्रा और ना पे आ का मात्रा है, तो दोनों पर गुरु है। यहाँ पर मोही पर भी देखिए, यहाँ पर दोनों पे गुरु है, यही पहचान है। अब आइए हम चौथे नंबर को देखते हैं। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहि रहू, जो चाहें उजियार, जो चाहें उजियार। अब चौथे क्रम पे आप देखिए ये दोहा है आपका, क्योंकि द्वार और उजियार आ रहा है ना। और लास्ट में क्या है, लास्ट में गुरु और लघु है नहीं, ला पर आ का मात्रा है इसलिए यहाँ गुरु हो गया, और रा खाली है इसलिए लघु हो गया। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आ का मात्रा है इसलिए गुरु, और रा खाली है इसलिए लघु। ये आपका दोहा है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। रात गमाई सोई कर। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिखेंगे कि इन पंक्तियों में दोहा छंद है, और फिर आगे आप दोहा चरण में 4 चरण होते हैं ये लिख देंगे, इसके 4 चरण होते हैं। अब इसके आगे जो परिभाषा आप जानते हैं, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, और अंत में गुरु और लघु वर्ण है। बस ये लक्षण आपको लिखना रहेगा बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो कर पाएंगे। रात गमाई सोई कर, दिन गमायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए कौड़ी। मतलब कौड़ी के भाव बिक रहा है, इतना अनमोल जीवन। तो आप इसमें आप कैसे लिखेंगे कि इन पंक्तियों में हम जो बोल रहे हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए कि इन पंक्तियों में दोहा छंद है, इसके 4 चरण हैं, प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, और लास्ट में आप गुरु और लघु वर्ण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब छठे पे आते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर काम क्रोध मद लोभ न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं भाया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। तो अब यहाँ पर आप क्या पाएंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, लास्ट में देखिए, लास्ट के पंक्ति को दोनों पे गुरु है कि नहीं है ना गुरु, ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है। यहाँ लास्ट में देखिए दोनों पे अगर गुरु है तो ये आपका क्या हो गया, चौपाई हो गया। और गुरु और लघु होता तब क्या हो जाता, तब दोहा हो जाता है ना, तब ये दोहा हो जाता है, ये दोहा की पहचान है। ऐसे अंत में आप यही चीज को पहचान लीजिएगा बच्चों, तो आप कम समय में अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं उदाहरण को। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए गुरु लघु है कि नहीं है, सा पर बड़ा मात्रा गुरु और ना खाली है लघु, चा पर बड़ा मात्रा लघु गुरु और ना खाली है लघु। अब ये क्या हो गया, दोहा हो गया, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है ना। अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, देखी भूप महारण धीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा। तो अब ये आप 8वें नंबर पर देख रहे हैं कि ये भी चौपाई है। क्यों, क्योंकि आप लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट को ही पहचानिए बच्चों, ज्यादा समय नहीं गवाइएगा परीक्षा में। लास्ट में देखिए ता पर आई की मात्रा है गुरु हो गया, सा पर बड़ी मात्रा है भी गुरु हो गया, और रा पे बड़ी मात्रा है गुरु, और रा पे बड़ा आग मात्रा है ये भी शरीरा में रीरा देख रही है। बस ये हो गया चौपाई, यही पहचान है। अच्छा सुंदर सा आसान सा पहचान है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, और गहि सुन पैन तजी, अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा आप पहचानिए, ध्यान से देखिए, विभागा और उसके बाद बारी उजियारी। देखिए बारी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उजियारी देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये चौपाई नहीं है, दोनों में गुरु है। देखिए यहाँ पर बारी आप देख रहे हैं, ये देखिए, और उजियारी देख रहे हैं, तो क्या है, गुरु गुरु नहीं है दोनों, और गुरु गुरु दोनों है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए बताया भी गया है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं 10वें नंबर को। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई, 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहे जड़ करनी। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, तुक मिल रहा है, उपाई बिहाई उपाई तरनी करनी। तो अब ये कौन सा आपका छंद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 चरण हैं और चौपाई छंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिहाई, इसको देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए बिहाई और उपाई में देखिए हा पर आक मात्रा है इसलिए गुरु हो गया और लघु हो गया। अब दोनों पे गुरु हो गया क्योंकि बड़ी ही है,
यहाँ पर पा पर आक मात्रा तो गुरु हो गया और बड़ी ई है, गुरु हो गया, क्या हो गया, चौपाई हो गया, है ना बच्चों। तो अब हम आपको अलंकार से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आपको ले लेने के लिए थोड़ा सा देखिए, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिएगा। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। ध्यान से सुनिए, बात को समझिए, क्योंकि सफलता का एक मंत्र है कर्म करना, तपस्या करना। पढ़ाई एक साधन तपस्या है बच्चों। कोई अध्ययन करना नहीं चाहता, और जो अध्ययन कर लेता है उसका जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। चलिए, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अलंकार के साथ मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।